वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से हम इस वीडियो में एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो लद्दाख को लेकर आ रही है। लेह में मौसम विभाग का बुनियादी ढांचा उन्नत किया जा रहा है और यहाँ पर डॉपलर रडार लगाया जा रहा है। सेना के हर मूवमेंट को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पूरे लद्दाख में 10 नई मौसम वेधशालाएं भी स्थापित की जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार हर कोने से सटीक डेटा मिलेगा और मौसम की सटीक जानकारी से बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि लद्दाख में मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए लेह में मौसम विभाग के द्वारा पूर्ण रूप से सेटअप किया जा रहा है। इसमें वहां पर डॉपलर रडार इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे मौसम की हर हरकत की जानकारी जल्द ही प्राप्त हो पाएगी। अधिकारी ने बताया कि रडार की खासियत ये है कि ये आधे घंटे से कम समय के भीतर मौसम में होने वाले बदलाव को तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। उन्होंने बताया कि लद्दाख में इस वक्त केवल 3 जगहों पर, जहां पे लेह, करगिल और द्रास में वेदर ऑब्जर्वेटरी है, लेकिन जल्द से जल्द पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 10 और वेदर ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी। आपको बता दें कि इस तरीके के डॉपलर रडार समय पर बारिश, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, बाढ़ आदि की सटीक भविष्यवाणी करते हैं। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि चीन को लेकर आ रही है। भारत के साथ तनाव के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार चीन अपनी ताकत को बढ़ाने पे लगा हुआ है। चीन अब बॉर्डर पर मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की तैनाती कर सकता है। इस बारे में अमेरिका की खुफिया जानकारी भारत के पास आई है। पीपल लिबरेशन आर्मी की पश्चिमी थिएटर कमांड से देश के पश्चिमी क्षेत्र में J-16 लड़ाकू विमान की तैनाती के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं। साथ ही चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के आधिकारिक वीचैट अकाउंट से जानकारी मिली है कि PLA ने हाल ही में 1 यूनिट लड़ाकू विमानों का युद्ध अभ्यास किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन जेट विमानों को देश के पश्चिमी क्षेत्र में चीन की क्षेत्रीय अखंडता की बेहतर सुरक्षा के लिए कमीशन किया जा रहा है। बता दें कि J-16 फाइटर जेट चीन के द्वारा निर्मित तीसरी पीढ़ी का फाइटर जेट है। हालांकि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि कितने लड़ाकू विमानों की तैनाती की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में तनाव को देखते हुए दोनों देश अपनी अपनी तरफ से वहां पर सेना की भारी तैनाती कर चुके हैं। यहाँ तक कि लद्दाख में कपकपाती ठंड में भी भारतीय सेना के जवान तैनात है। भारत ने लद्दाख के क्षेत्र में अपने नए लड़ाकू विमानों को यानी कि राफेल विमानों को तैनात किया है। J-16 में चीन के द्वारा विकसित एवियोनिक्स और हथियार सिस्टम है और ये एक भारी पेलोड फाइटर जेट है, जो कि हवा से हवा और जहाज रोधी मिसाइलों के साथ गाइडेड मिसाइलों को भी ले जा सकता है। एक रिपोर्ट की माने तो चीन के पास कुल 6 J-16 लड़ाकू यूनिट्स हैं, जिनमें से प्रत्येक में 32 से 36 विमान शामिल है और चीन के अनुसार J-20 के बाद उनका ये सबसे ज्यादा एयर सिक्योरिटी वाला विमान है। इन विमानों में चीन ने क्लोकिंग पेंट किया हुआ है, जो कि इसे दुश्मन के रडार से बचाते हैं। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि विवादित सीमा क्षेत्र में J-16 की तैनाती का मतलब ये है कि वे इस क्षेत्र में मौजूदा रूसी हार्डवेयर के वर्गीकरण में शामिल हो जाएंगे। J-16 सोवियत युग के सुखोई 30 MKI का डेरिवेटिव है, जिसे रूस ने भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI और चीनी वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI में विकसित किया है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि HAL को लेकर आ रही है। तटीय सुरक्षा के हिसाब से डेवलप किया गया ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जो कि मेड इन इंडिया मार्क 3 वेरिएंट है, उसका पहला बैच शीघ्र ही भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड को मिलने वाला है। ये दोनों पक्षों के लिए एक ऐतिहासिक घटना है और दोनों सेवाओं को HAL के द्वारा डेवलप किए गए ध्रुव मार्क 3 का ये पहला बल्क ऑर्डर भी है। वहीं भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने ALH मार्क 3 यूटिलिटी और बड़ी संख्या में मार्क 4 को शामिल किया है, लेकिन इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड अब तक पुराने MK1 वेरिएंट का इस्तेमाल कर रहे थे। नए MK3 में HAL के द्वारा इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर डिस्प्ले सिस्टम के साथ एक फुल ग्लास कॉकपिट, अधिक शक्तिशाली साफरान का इंजन और HAL के रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के द्वारा एकीकृत की गई कई नई प्रणालियां और सुविधाएं इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि मई 2020 में भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन से प्रतिबंध हटाने के बाद से चेन्नई और कोची में इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के द्वारा इस हेलीकॉप्टर का परीक्षण शुरू किया गया। HAL को नवंबर 2020 के अंत तक 5 तटीय सुरक्षा वाले MK3 ध्रुव हेलीकॉप्टर वितरित करने की उम्मीद है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर। HAL का लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH, जिसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, ये एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर और शक्तिशाली हथियार प्लेटफॉर्म है और भारतीय वायुसेना इसे जल्द से जल्द सेवा में शामिल करने के लिए कह रही है। भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने भी इस विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए कहा है। एक अधिकारी ने बताया कि HAL को उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि HAL ने हाल ही में चीन और पाकिस्तानी सीमा के पास
लद्दाख और कश्मीर क्षेत्र में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की उच्च ऊंचाई का उड़ान परीक्षण पूरा किया है। HAL को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय वायुसेना को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए एक प्रमुख अनुबंध जीतने की आवश्यकता है, जो कि भारतीय विक्रेताओं से रक्षा खरीद पर जोर देती है। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। चीन के साथ तनाव और भारत और अमेरिका का एक साथ आना भारत और अमेरिका की दोस्ती का एक प्रतीक बनकर भी उभरा है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी करने के लिए पट्टे पर एक अमेरिकी फर्म के द्वारा 2 प्रीडिएटर ड्रोन को शामिल किया है, जिसे पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी तैनात किया जाएगा। अमेरिकी मूल के ड्रोन को भारत चीन सीमा संघर्ष के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय के द्वारा दी गई आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी खरीद शक्तियों के तहत नौसेना में शामिल किया गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि ड्रोन इस महीने के दूसरे हफ्ते में भारत पहुंचे और आईएनएस रजाली में भारतीय नौसेना के बेस पर 21 नवंबर को इनका उड़ान परीक्षण भी किया गया। इस ड्रोन ने उड़ान संचालन शुरू कर दिया है और करीबन 30 घंटे से अधिक समय तक ये हवा में रहा और ये हमारे समुद्री बल के लिए एक बड़ी संपत्ति साबित होगी। सूत्रों ने कहा कि ड्रोन भारतीय रंगों में उड़ रहे हैं और 1 साल के लिए भारत के साथ पट्टे पर भी होंगे, क्योंकि तीनों सेवाएं अमेरिका से ऐसे 18 ड्रोन प्राप्त करने की तैयारी कर रही है। डिफेंस सोर्सेज के अनुसार पूर्वी लद्दाख में चीनी आक्रमण के खिलाफ चल रहे संघर्ष के दौरान भारत और अमेरिका बहुत निकटता से काम कर रहे हैं। यही नहीं, आगे डिफेंस सोर्सेज बताते हैं कि लीज एग्रीमेंट के तहत अमेरिकी सपोर्ट स्टाफ केवल रखरखाव और तकनीकी मुद्दों में मदद करेगा, जबकि शॉर्ट प्लानिंग और जॉयस्टिक नियंत्रण भारतीय नौसेना के कर्मियों के साथ होगा। सूत्रों ने कहा कि उड़ान के दौरान ड्रोन के द्वारा एकत्रित किए गए डेटा भी भारतीय नौसेना की विशेष परिसंपत्ति होंगी। भारतीय सशस्त्र बल अपनी निगरानी आवश्यकताओं के लिए पिछले कुछ सालों में अमेरिकी प्रणालियों पर विश्वास दिखा रहे हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना के पास पहले से ही P-8I जो कि 9 की संख्या में है और ये लंबी दूरी के निगरानी विमान है, वो ऑलरेडी हैं। इसके अलावा 3 और P-8I विमान अगले साल तक भारत पहुंच जाएंगे। यही नहीं, भारत अमेरिका से मल्टी रोल क्षमता वाले 24 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भी खरीद रहा है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ड्रोन का इस्तेमाल हथियार गिराने के लिए करता है और ऐसे में अब पाकिस्तान और ड्रोनों की तलाश कर रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने S-250 मिनी UAV का परीक्षण किया है। ये मिनी UAV मुख्य रूप से निगरानी के लिए हैं, जो कि 3 घंटे तक हवा में उड़ सकते हैं और इनकी रेंज 150 किलोमीटर है। आपको बता दें कि पाकिस्तान S-350 UAV की भी तलाश कर रहा है और बलूचिस्तान के ग्वादर, मुजफ्फराबाद में इसके परीक्षण भी किए हैं। ये 4 घंटे से अधिक समय तक हवा में रह सकते हैं और इनकी सीमा 280 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने तुर्की फर्म के साथ एलिटर ड्रोन का पता लगाने और न्यूट्रलाइज सिस्टम प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत शुरू कर दी है। ये सिस्टम दूर से ही ड्रोन का पता लगा सकते हैं और उनके निगरानी उपकरणों को जाम कर सकते हैं। अगर डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो नाइजीरिया को लेकर आ रही है। नाइजीरिया की सरकार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बारे में जानकारी दी है कि वे अपनी वायुसेना के लिए पाकिस्तान से 3 JF-17 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी की उम्मीद कर रहे हैं। JF-17 जो कि एक हल्का लड़ाकू विमान है, जो मुख्य तौर पर चीन और पाकिस्तान दोनों के द्वारा निर्मित है। म्यांमार JF-17 का एकमात्र निर्यात उपयोग करता है। हाल ही में ऐसी खबरें भी आई थी कि नाइजीरिया ने JF-17 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी उन्हें नवंबर तक मिल सकती है। जून में विमान बनाने वाली कंपनी पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स में JF-17 पर नाइजीरियाई पायलटों के प्रशिक्षण की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। JF-17 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान और नाइजीरिया के बीच एक समझौते की बात सबसे पहले 2015 और 2016 में आई थी। 2018 में पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय नीति ने करीबन 18,000 मिलियन डॉलर की लागत से नाइजीरिया को 3 JF-17 जेट बेचने के एक समझौते को मंजूरी दी थी। JF-17 में एक चीनी रडार और रूसी इंजन की विशेषता है। पाकिस्तान की भूमिका सिर्फ एयरफ्रेम और प्रशिक्षण के प्रावधान के निर्माता होने तक ही सीमित है। JF-17 को 2010 में पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल किया गया था और 100 से अधिक JF-17 फाइटर्स का इन्होंने निर्माण किया है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान ने अपनी सभी खुफिया एजेंसियों में समन्वय करने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है और प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस पर मोहर लगा दी है। माना जा रहा है कि लंबे समय से आतंकवाद को पनाह देने के कारण पाकिस्तान अब अंदरूनी हिंसा से भी जूझ रहा है और इन हिंसा में खुफिया एजेंसियों को कम जानकारियां मिल पाती हैं। पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियों की मनमानी और खस्ता हाल का खुलासा 2008 में उस समय हुआ था, जब एबटाबाद में अमेरिका ने आतंकी संगठन अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन के ठिकाने पर सफल ऑपरेशन करते हुए उसे मार गिराया और इस बारे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को पता भी नहीं लग पाया। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न जवाब या आपका सवाल है, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही आप में से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।